शुरू हुई थी। हम प्रोजेक्टर पर पढ़ते। मैं आज आपको हमारी प्यारी पाठशाला के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। हम प्रोजेक्टर पर पढ़ाई करते हैं। हमें धीरे धीरे लेकिन समझा कर सिखाया जाता है, रट्टा नहीं कराया जाता है और सबके समझने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। हम स्लाइड शो पर पढ़ते हैं। हमें हर रविवार गिफ्ट दिए जाते हैं। हमें गेम्स खिलाए जाते हैं और कहानियाँ भी दिखाते हैं। हर पाठ के बाद हमें क्विज खिलाते हैं। हर टीम का नाम धार्मिक नामों से होता है, जैसे तीर्थंकरों का नाम, पंचपरमेष्ठी का नाम, ग्रंथों का नाम आदि। हमें कम से कम सिखाया जाता है ताकि हम स्कूल का काम भी कर पाए और दूसरे क्लासेस का काम भी कर पाए। हमारी बुक्स हर शनिवार को चेक होती है। मैं मंगलाचरण के लिए मोहित, आत्मिक, निर्मिश, लाभेश और स्वर्णिम को दिलाता हूँ। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण में रहता। इसमें लगाना सॉन्ग दो। आत्मिक और स्वर्णिम क्या? आत्मिक स्वर्णिम को दो एक। तुम पकड़ो एक स्वर्णिम को दो। अपने मजाक नहीं चलेगी, हाँ सीरियसली। चलो 1 2 3 स्टार्ट। हाथ में चीज पकड़ो। अच्छे से पकड़ो, उधर देखो। आत्मिक आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। मंगलम अच्छी से अभी हम हमारे छोटी छोटी प्यारी बच्चियों के द्वारा एक सुंदर सा गीत ये बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं। कोई बात नहीं, बेटा खोलो। चलो चार बेटा सामने से बताओगे ना? बताओ ना ऐसे बस। और वापस जाओ लास्ट। हाँ वापस जाओ। आप बदलना। हाँ ठीक है करो स्टार्ट। स्टार्ट की म्यूजिक छोड़नी है बेटा। स्टार्ट की म्यूजिक छोड़नी नहीं है क्या? म्यूजिक से स्टार्ट करें। म्यूजिक से स्टार्ट नहीं। मुझे आपको माइक पकड़ना है। किसी से करो। यहाँ पे से चालू करना है। हाँ और जब मैं आपको बोल रही हूँ स्टॉप,
कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही थी बेटा, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई चलो अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है हमें भव्य पांडे, जो कि हमारा लास्ट मंथ हमें उसपे, अगर आप उसकी बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चा इतना क्लियर है, बहुत ही सिस्टमैटिक लिखता है, सारे आंसर्स देता है क्लास में एकदम सिस्टमैटिकली, और बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है, बिल्कुल किसी के साथ मस्ती नहीं, कुछ नहीं, वेरी डेडिकेटेड चाइल्ड। तो आज हमें ये भव्य पांडे जी बताने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पाठशाला। सभी को सादर करेंगे। पाठशाला अर्थात बचपन में संस्कार देना है। सभी बचपन सबसे पोषक भूमि है, जहाँ जो बोया जाता है वही उगता है। पाठशाला में जैन धर्म की महत्वता और नैतिकता सीखते हैं। पाठशाला में अच्छे बुरे का संस्कार जागरूक होता है, विवेक जागरूक होता है, लौकिक व्यवहार सीखते हैं, संस्कृति का पालन सीखते हैं, साइंस और धर्म की साम्यता क्या है यह समझ में आता है। स्टोरी और म्यूजिक के द्वारा तत्वज्ञान सीखने को मिलता है और कई लाभ है। क्या क्या कहूँ, आप सभी अपने बच्चों को भी पाठशाला भेजकर स्वयं अनुभव करें। मुझे विश्वास है कि इस पाठशाला से एक दिन कोई कुंद आचार्य या कोई गौतम गंधर जरूर बनेगा। जय हिंद। बहुत ही सुंदर भव्य। और अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस देने आ रही है सिया गंगवाल, जो कि मंगलाचरण करने वाली है।
दो बच्चे अभी नमोकार मंत्र तो हमने सुना, पर इसी नमोकार मंत्र का मीनिंग सहित हमें बताने आ रहे हैं नीरज कासलीवाल और सिया गंगवाल। सभी को मैंने नमोकार मंत्र बहुत बार सुना। मेरे दादी ने नमोकार मंत्र बोलती है, मेरे घर में भी सब लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं, मैं भी नमोकार मंत्र बोलती हूँ, बट मुझे तो अभी तक इसका मतलब ही नहीं पता है। नमोकार मंत्र का अर्थ होता है लोक में सभी। लोक में सभी अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु को नमस्कार करना नमोकार मंत्र होता है। पंच परमेष्टि क्या होता है? जो परम पद पर स्थित हो अथवा इष्ट या प्यारे हो वह परमेष्टि होते हैं। पंच परमेष्टि को नमस्कार करने से क्या लाभ मिलता है? पंच परमेष्टि को नमस्कार करने से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। सच्चे सुख की प्राप्ति मतलब क्या? सच्चे सुख की प्राप्ति हमें इन पंच परमेष्टियों का नमन करने से और उनके बनाए हुए मार्ग पर चलने से होती है। ओम में भी पंच परमेष्टि गर्भित है। ओ मतलब अरहंत, ओ मतलब अशरीरी, आ मतलब आचार्य, उ मतलब उपाध्याय और म मतलब मुनि। अरहंत शरीर सहित भगवान होते हैं, सिद्ध शरीर रहित भगवान होते हैं और आचार्य मुनियों के संचालक, नेता और मुखिया होते हैं। उपाध्याय सब मुनियों को पढ़ाने वाले होते हैं और सर्वप्रथम साधु होते हैं। जय जिनेन्द्र। तालियों में कमी ना रखे। बच्चों को देखो कल 3:30 8:30 बुलाया हमने, उसमें उन्होंने प्रिपेयर किया और अभी परफॉर्म भी कर रहे थे, तो वो बच्चे बहुत काबिल तारीफ है। अभी अगले आ रहे हैं अनय जी राव का और आत्मिक जी पाटनी, जो हमें अगला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है भगवान और तीर्थंकर। सभी को आदर देने। ये भगवान की तीर्थंकर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किससे पूछूं? डरो मत, मैं आपको बताऊंगा कि ये भगवान ने क्या तीर्थंकर है। आज मैं आप सबको बताऊंगा ये भगवान और तीर्थंकर के बारे में। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। आप सब सोच रहे होंगे ये वीतरागी कौन होते हैं? जिनका राग, द्वेष और मोह नष्ट हो गया है वो वीतरागी होते हैं। जो लड्डू, त्रिशूल, अस्त्र शस्त्र नहीं रखते, बीवी बच्चे नहीं होते, वो वीतरागी कहते हैं। उन्हें वीतरागी कहते हैं, जैसे हमारे भगवान। राग मतलब किसी चीज को बुरा अपना जानकर
चाहना उसे राग कहते हैं। किसी चीज को बुरा जानकर उसे दूर करना उसे द्वेष कहते हैं। किसी चीज को अपना जान मानना उसे मोह कहते हैं। अभी हमने भगवान के बारे में पढ़ा, अब हम तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। तीर्थंकर वीतरागी और सर्वज्ञ होते ही है, पर वो हितोपदेशी होते हैं। हित प्लस उपदेश, इससे ही पता चल रहा है कि जो हमें हित और सुख होने का उपदेश देवे और अच्छा और सच्चा उपदेश देवे, उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। अब मैं भगवान और तीर्थंकर में अंतर बताऊंगा। भगवान अनंत होते हैं और तीर्थंकर सिर्फ 24 होते हैं। भगवान अरिहंत और सिद्ध पद पर होते हैं और तीर्थंकर सिर्फ अरिहंत पद पर होते हैं। भगवान की धर्म सभा को गंधकुटी कहते हैं और तीर्थंकर की धर्म सभा को समूह शरण कहते हैं। हर भगवान तीर्थंकर हो सकते, पर हर तीर्थंकर भगवान नहीं हो सकते। हर तीर्थंकर भगवान होते हैं और हर भगवान तीर्थंकर नहीं होते। भगवान के कल्याणक नहीं होते और तीर्थंकर के कल्याणक होते। तीर्थंकर के कल्याणक 5 होते: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ये पाठ पढ़ने से हमें ये लाभ है कि ये पाठ पढ़ने से हम भगवान भी बन सकते हैं। जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर। लग नहीं रहा था कि ये बच्चे ने सिर्फ 2 घंटे में प्रयास किया होगा। ये तो वो हर क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देता है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करता है। घर जाके क्वेश्चंस भी पूछता है और कुछ डाउट रहे तो हमें भी पूछता है। ये हमारे क्लास में ऐसा है कि जो भी नहीं समझ में आया उससे वो जब तक पूरी तरह से एग्री नहीं होता है वो पूछते ही जाता है। तो इसी के कारण ये है कि आज वो इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पे आके बोल सका। अभी नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ाने आ रहे हैं आशिका एंड मीत कासीवाल, जो कि हमें बताने वाले हैं देव दर्शन की सही विधि। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आशिका। क्या तुम्हें देव दर्शन का मतलब पता है? हाँ? क्या तुम्हें देव दर्शन का मतलब पता है? नहीं। देव दर्शन, देव मतलब सुनना भगवान और दर्शन मतलब देखना, निहारना और निरखना। ठीक है, हम कल मिलते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे इतने जल्दी दर्शन हो गए? हाँ, मैंने तो इतने जल्दी दर्शन। क्या तुम्हें देव दर्शन की विधि नहीं पता? मुझे लगता है यही सही विधि है। ये सही विधि नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ सही विधि क्या है। ठीक है। हमें चमड़ा, सिल्क, वुलन की चीजें घर पे छोड़ के जानी है। हमें आते वक्त प्रसन्न मन और स्तुति बोलते हुए आना है। हमें मंदिर के एक तरफ जूते, चप्पल और मोजे उतारने हैं। फिर चने हुए पानी से हाथ पैर धोकर मंदिर जी में प्रवेश करना है। मंदिर जी के दरवाजे के सामने निस्सही 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 बोलना है। फिर प्रवेश करने के बाद वेदी के सामने ओम जय 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 नमोस्तु 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 बोलना है। फिर नमोकार मंत्र बोलना है, चरतारी पाठ बोलना है और अष्टांग नमस्कार करना है। फिर 3 प्रदक्षिणा लेनी है। प्रदक्षिणा क्या होती है? 3 प्रदक्षिणा मतलब भगवान जी को चारों
ठीक है। 3 प्रदक्षिणा होने के बाद कायोत्सर्ग करना है। कायोत्सर्ग के बाद अगर मंदिर में प्रवचन चल रहा हो तो कम से कम आधा घंटा सुनना है या फिर स्वाध्याय करना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए मैं कौन हूँ, भगवान जी कौन है और मैं स्वयं भगवान कैसे बनूंगा। ठीक है, मुझे सब समझा, लेकिन मुझे कायोत्सर्ग और अष्टांग नमस्कार नहीं समझ में आया। कायोत्सर्ग मतलब 9 बार नमकार मंत्र लेना और अष्टांग नमस्कार में 2 हाथ 2 पैर मस्तक हृदय पीठ और नेतृत्व आता है। मैं तुम्हें करके बताती हूँ, तुम मेरे साथ करना। ठीक है। हमें ये कलश रहता है इसलिए इसे हम नीचे रखते नहीं हैं, इसे ऊपर ही रखते हैं। जय जिनेन्द्र। आपको ये अच्छा नहीं लगा है? तो क्या लगा? आशिका और उम्मीद बहुत बढ़िया किया बेटा, बहुत बढ़िया। और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस, इतने अच्छा टैलेंट, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहो बेटा। चलो नेक्स्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं भव्य बाकीवाल एंड विरांश बाकीवाल, जो हमें बताने वाले हैं जीव और अजीब क्या होते हैं। ये हमारे क्लास के सबसे नॉटी स्टूडेंट्स हैं, नॉटी स्टूडेंट्स हैं, बट आप देखिए वो कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सभी को सादर जय जय। भाई देख मैं कितना हैंडसम हूँ। भाई देख मैं कितना हैंडसम हूँ। मैं रोज पाठशाला कार से आता हूँ। मैं स्कूल भी कार से जाता हूँ। मेरी बॉडी देख कितनी अच्छी है। अरे ये सब अजीब है, तेरी आत्मा जीव है। जीव किसे कहते हैं? आत्मा को जीव कहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान हो, जो सुख दुख का भेद करते हैं उसे जीव कहते हैं। अजीब किसे कहते हैं? जिसके शरीर को अजीब कहते हैं, जो जिसका अंदर ज्ञान न हो, जो सुख दुख का भेद न करे उसे अजीब कहते हैं। जैसे कपाट, फ्रिज, टेबल, कुर्सी से मोबाइल, ऐसी तरह चीजों को अजीब कहते हैं। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है। तो हमारा शरीर तो जीव है ना? नहीं, मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है। इसे पाकर हमें क्या लाभ है? इसे जानकर हमें क्या लाभ है? इसे जानकर हमें सुख दुख का भेद करना है तथा आत्मा की इससे पहचान होती है तथा हमें सुखी होना है। जीव अजीब का ज्ञान करके हमें स्वयं भगवान का कार्य करना चाहिए। भगवान बन सकते हैं। धन्यवाद। चैप्टर कब और नॉटी स्टूडेंट्स को इसलिए थोड़ा सा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। सब लोग बच्चे हो आगे बढ़ो। अगली पेशकश है हमारी, अगला चैप्टर है हमारा दिनचर्या, जो कि हमें बताने आ रहे हैं ग्रीशा पहाड़े और योगांश काला। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, पर इन्होंने जिस तरीके से प्रिपेयर किया है आप खुद चौंकन में रह जाओगे कि ये खुद बच्चों का दिमाग है। उन्होंने ही कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है कि हम ऐसा करेंगे, पूरा उनका ही प्रिपरेशन है। हमने सिर्फ चैप्टर बनाया नहीं कि ये चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन वो खुद का प्लान कर लेते हैं कि तुम ये बोल फिर वो बोल, ऐसा बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सिर्फ मतलब यहाँ पर प्रेजेंटेशन में भले ही हम देखेंगे कि आप अगर बुक देखेंगे, देखो इसमें बताता हूँ एग्जांपल।
देखो मैं जीव अजीब का देखो क्या किया उन्होंने कि मैं जीव हूँ और ये अजीब हूँ के लिए देखो एक फोटोग्राफ, मतलब इतनी तैयारी है, इतना अच्छे से परफॉर्म, मतलब उनकी सभी की बुक्स बहुत बढ़िया है। आप उनकी बुक्स चेक करना, मतलब आपको लगेगा कि कितना अच्छे से बुक भी कितने अच्छे मेंटेन कर रहे हैं। है आज का पास है दिनचर्या। 9-10 बजे जागते से मोबाइल देखना, अखबार पढ़ते हुए नाश्ता करना, 1 घंटे तक नहाते हैं और उठकर खेलने चले जाते, फिर देर तक मंदिर जाते, टीवी देखते, खाना खाते और वहीं सो जाते, रात्रि भोजन करते और देर रात टीवी देखते, रात में दोस्तों से बातें करते, और फिर देर रात में सोते। ये गलत समय सारणी है। अभी मैं आप सबको आदर्श समय सारणी बताऊंगी। वेरी गुड बोलो। सुबह 5:30 बजे जागना, 5:30 से 5:45 तक 5 परमेश्वर का ध्यान करना, 5:45 से 6:15 तक दैनिक क्रिया, 6:15 से 7 तक देव दर्शन, 7 से 7:30 अल्पाहार, 7:30 से 3:30 स्कूल, 4 से 5 खेलना, 5 से 5:30 भोजन, 6 से 8 पाठशाला या पाठशाला का अभ्यास, 8 से 10 लौकिक शिक्षा, 10 बजे आत्मा और परमात्मा का ध्यान करके शांत मन से सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के लाभ, सुबह वातावरण स्वच्छ और शुद्ध रहता है। हमें दैनिक क्रिया के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। आत्मा और परमात्मा का ध्यान कर मन शुद्ध होता है। क्या आत्मा मन शुद्ध होता है? हाँ, हमें अंदर और बाहर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। मन मोह राग द्वेष से अशुद्ध होता है और शरीर बाहर की गंदगी से गंदा होता है। मन आत्मा और परमात्मा का ध्यान कर शुद्ध होता है और शरीर स्नान करके शुद्ध होता है। दैनिक क्रिया, शौच निवृत्त होता है, दांत साफ करने चाहिए, स्नान करना चाहिए, समय समय पर नाखून काटने चाहिए। जय जिनेंद्र। आपने देखा डेली रूटीन क्या होना चाहिए कि बच्चे हमें बता रहे थे, हमने सुना कि नहीं सुना, और यही पालन करना चाहिए, है ना। ये आदर्श दिनचर्या है ना। बहुत बहुत ताली बच्चों के लिए। ये दैनिक क्रिया पूरा टाइम
इतने अच्छे से पूरा लर्न करना और उसको सबके सामने निडर होके बोलना बहुत बड़ी बात है। अगर हमसे भी पूछा जाए कि देवदर्शन का सही समय क्या है तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, पर गुड़िया ने बहुत अच्छे से बताया पूरा सिस्टमैटिकली, और सब शरीर कैसे अशुद्ध होता है, मन कैसे अशुद्ध होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट हमें बताने आ रहे हैं पहल कासरीवाल और देवांग कासरीवाल, जो हमें बताने वाले हैं, हमारे बच्चों को बताने वाले हैं कि पाठशाला में अच्छा बिहेवियर क्या होता है, हाउ टू बिहेव बेस्ट इन पाठशाला। बेटा अच्छे से पकड़ना लगी, मैं माइक की तरफ हूं, माइक की तरफ पकड़ो। सबको सादर जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिहेव इन पाठशाला। पाठशाला में कैसे बिहेव करना है। टाइम कितना हो रहा है? 3 बज रहे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता नहीं है पाठशाला में कैसे बिहेव करना है? हमको पाठशाला में सिखाया है कि पाठशाला में कैसे बिहेव करना है। समय पर आना या 5 मिनट पहले आना, तैयारी करना जैसे कि चटाई लगाना, टेबल्स लगाना, जो सिखाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनना। भैया जी या दीदी जी के आने पर उनको खड़े होकर जय हिंद बोलना, सीधी पीठ बैठना। हमें सीधी पीठ क्यों बैठना चाहिए? हमें सीधी पीठ इसलिए बैठना चाहिए क्योंकि उससे हमारे ब्रेन तक जो सिखाया जा रहा है वो पहुंचता है और हमें अच्छे से समझ में आता है। प्रश्न होने पर हाथ खड़े कर खड़े होकर जवाब देना है। प्रश्न पूछना है, खड़े होकर हाथ जोड़कर जवाब देना है। किसी से बात नहीं करना है, किसी के ऊपर हंसना नहीं है, पाठशाला में चिल्लाना नहीं है, जाते वक्त सबको जय हिंद बोल के जाना है। प्रेजेंटी लेते वक्त ओम बोलना है। टेबल चटाई सब उसकी जगह पे रख कर जाना है। पाठशाला से घर जाते वक्त मस्ती नहीं करना है। बुक कंप्लीट करना है। घर पे जाके चैप्टर रिवाइज करना है। मम्मी पापा से, दादा दादी से घर पर जाकर चर्चा करनी है। हमें घर पर जाकर दादा दादी मम्मी पापा से चर्चा क्यों करना चाहिए? उससे मम्मी पापा को भी समझ में आता है कि आज हमने पाठशाला में पढ़ा या नहीं पढ़ा, और हमें भी समझ में आता है कि हमारा कितना रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। सॉरी, आपसे अगली बार से मैं पाठशाला में बातें नहीं करूँगा, इधर उधर देखूंगा नहीं, हंसूंगा नहीं, और अगली बार से पाठशाला में मन लगा के पढ़ूंगा। जो पाठशाला अच्छे से करेगा वो एक दिन भगवान जरूर बनेगा। सबको सादर जय। बच्चों के बारे में क्या बोलना चाहिए आप समझ गए, कितना अच्छे से बताया है। बच्चे ही बता रहे क्या करना चाहिए, है ना? अभी तो सिर्फ आधे ही बच्चों का परफॉर्मेंस हुआ है, पर अगर कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे आके 1 मिनट कुछ बोलना चाहता है हमारे बच्चों के लिए तो वो सादर आमंत्रित है। अगर किसी भी पेरेंट को ऐसा लगता है कि बच्चों को मोटिवेट होने के लिए कुछ बोलना चाहिए तो प्लीज कोई भी एक जन आके थोड़ा कुछ बोलिए। अभी नहीं बोले तो बाद में बोलना पड़ेगा, लेकिन बोलना जरूर पड़ेगा आपको। कोई भी भाभी लोग में से कोई भी एक जन, भैया लोग में से एक जन एटलीस्ट आकर कुछ बोलिए यहाँ पर। अभी ये आपसे बोलना है और आपको फीडबैक भी देना है कि बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट हुए कि नहीं हुए, कैसे सीख रहे हैं, घर पे बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं। हमें वो फीडबैक मिलेगा कि बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, है ना? चलो देखो हम तो बुलाएंगे। अभी अगली परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं अर्पण चूड़ीवाल एंड अरहम पाटनी, जो हमें द्रव्य के बारे में बताने वाले हैं।
इससे यह सिद्ध होता है कि विश्व भगवान ने नहीं बनाया। लेकिन फिर किसने बनाया? छह द्रव्य किसी ने नहीं बनाया, पर छह द्रव्य के समूह को ही विश्व कहते हैं। छह द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। उसके कितने प्रकार हैं? उसके छह प्रकार है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव किसे कहते हैं? जो जानता देता है और सुख दुख का अनुभव करता है, वही ही जीव है। और पुद्गल? जिसके अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, वही ही पुद्गल है। और उसके बाद क्या था? हाँ, स्पर्श। उसके प्रकार, पुद्गल के प्रकार। पहला स्पर्श है। स्पर्श मतलब टच करना, जैसे कि आपने कोई सॉफ्ट चीज को टच किया, वह टच स्पर्श है। और रस? टेस्ट करना ही रस है। जैसे कि आपने कोई गुलाब जामुन खाया, उसका स्वाद मीठा हुआ है, वह ही रस गुण है। और गंध? गंध अर्थात स्मेल। जैसे कि आपने कोई परफ्यूम की बात सुनी, वह अच्छी होती है, तो वह गंध गुण है। और वर्ण गुण? वर्ण मतलब देखना, जैसे कि आपने कोई कलर को देखा, जैसे कि व्हाइट, रेड, येलो आदि। और उसके बाद हाँ, धर्म? अपना करने वाला धर्म नहीं, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त होता है, वही धर्म द्रव्य है। और अधर्म द्रव्य मतलब? जो स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में निमित्त होता है, वही अजीब द्रव्य है। अधर्म द्रव्य है। और रूपी अरूपी द्रव्य? और आकाश द्रव्य? जो उठना ऊपर दिखने वाला आकाश है, वह नहीं। जो जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल को जगह देता है, वही आकाश द्रव्य है। अच्छा। और काल द्रव्य मतलब? समय को ही काल कहते हैं। मुझे तो लगा था कि वो इंग्लिश वाली टीचर ने बताया था ना, टेंसेस, वो है वो। और रूपी अरूपी मतलब? रूपी मतलब जो दिखता है, और अरूपी मतलब जो दिखता नहीं। पुद्गल ही रूपी द्रव्य, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल यह अरूपी है। धन्यवाद मुझे यह सिखाने के लिए। बहुत ही बढ़िया। अर्बन एंड अरहम बहुत ही अच्छे से हमको द्रव्य के बारे में जानकारी दी। तो बच्चे आप लोग बना सकते हो क्या, कि बता सकते हो कि विश्व किसने बनाया? किसी ने नहीं। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने आ रहे हैं हमें रितुल काला एंड देवांश पाकीवाल, जो कि हमें बताने वाले हैं कि पाप क्या होते हैं और हमें पाप क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लो। वो आंटी आकर हमें आप लोग बच्चों के बारे में फीडबैक दे। यहाँ पर आके बोलना पड़ेगा, कैमरा चलता है। वो सबको सादर जय जिनेंद्र। आज इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पाठशाला में मेरी पहली बार मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। और बच्चों ने जो तीर्थंकर के बारे में, भगवान के बारे में, अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके बारे में, डिसिप्लिन कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बताए, शरद द्रव्य के बारे में बताए। बहुत अच्छा। हमें ऐसा बचपन में ज्ञान नहीं मिला। हम अभी ज्ञान लेने में बहुत कोशिश करते हैं, पर हम भूल जाते हैं। फिर भी हम भी कोशिश करेंगे बच्चों के जैसे जल्दी से पाठशाला में आके और पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू मोहिनी आंटी, आपने हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया, थैंक यू। अभी अगले आ रहे हैं हमारी टीना भाभी, ये अनय की मम्मी है। तो अनय की बिहेवियर से आपको समझ में आ रहा है कि मम्मी भी कितने डिसिप्लिन में रहते हैं। सभी को जय जिने। अभी देशमुख नगर में ये जब से पाठशाला चालू हुई है, इसके पहले हम लोग बहुत प्रयास करे हम बहुओं ने कि यहाँ पाठशाला हो, पर हमको कोई ऐसा टीचर ही नहीं मिला। पर विशाल और श्रद्धा को जब ये प्रस्ताव रखा हमने, तो तुरंत इन्होंने पाठशाला के लिए हाई बोल दिया। और बच्चे इतने डेस्परेट रहते हैं, जिस दिन पाठशाला रहती है उस दिन कोई भी काम नहीं करते वो टाइम पे, सब बस यहाँ आने के लिए बेताब रहते हैं। तो पहले तो बच्चों के लिए तालियां। और मैं तो मैंने सबके पेरेंट्स के मुंह से कि सब बच्चे कुछ अपने घर में करके बता रहे, जैसे पानी छानने का। मम्मी की जो मिस्टेक होती है बच्चे बता रहे कि मम्मी ऐसा पानी नहीं छानना है। अब मैं मेरे बेटे से ही बोल रही हूँ, वो अब आलू प्याज भी नहीं खा रहा है। उसने यानी उसको इतना कंट्रोल करा है। तो और रात में खाना नहीं और आलू प्याज भी नहीं खाना, मम्मी बात करने का तरीका सब बिहेवियर ही चेंज हो गया अच्छा। तो मैं तो उसके लिए बोल रही हूँ, बाकी अपनी मम्मी लोग आके बोलिए कि कैसे लगा मुझे। और विशाल और श्रद्धा के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनय तो बहुत मतलब अनय के बारे में बहुत चर्चा है, सुनी हमने। बहुत अच्छा बिहेव एप्लीकेशन करता है, वो नॉटी भी है और होशियार भी बहुत है। अच्छा बनेगा, एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा अनय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम आपको बाप के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मेरे पास 10 पतंग मिली है, पर मैं मेरे दोस्त को बोलूँगा मुझे 25 पतंग मिली है। सॉरी सॉरी खुशी खुशी क्या है? परिग्रह। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? क्या? आप पाप कर रहे हो। कौन से पाँच? 5 पाप कर रहे हो आप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा क्या होती है? किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना उसे हिंसा कहते हैं। फिर झूठ किसे कहते हैं? झूठ अप्रशस्त वचन को कहते हैं। चोरी? किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई या रखी हुई चीज को उठा लेना, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई चीज को उसके मालिक के आज्ञा के बिना उठा लेना उसे चोरी कहते हैं। क्या आपको पता है उठाने का भाव भी चोरी है। खुशी किसे कहते हैं? पराई माँ बहन को बुरे निगाह से देखना कुशील है। परिग्रह? रुपया, पैसा, मकान जोड़ने का भाव उसे परिग्रह कहते हैं। परिग्रह के 2 भेद होते हैं, बहिरंग और अभ्यंतर। बहिरंग के 10 भेद है और अभ्यंतर के 14। बहिरंग के भेद: क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, दासी, धन, धान्य और वस्त्र और बर्तन। अभ्यंतर के भेद: मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। लोभ पाप का बाप है और मिथ्यात्व पाप का दाता। फिर मुनिराज लोग किसे कहते हैं? लोभ के वश होकर ही ये जीव पाप करता है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। मिथ्या मतलब उल्टी और त्व
मतलब मान्यता। उन्होंने रात वचन नहीं कहते क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में असत्य वचन नहीं बोलते हैं और उनके वचन हित प्रिय होते हैं। पूरा पाप से कैसे बचे? मिथ्यात्व और कषायों को छोड़कर। जय जिनेंद्र। बिल्कुल भी बहुत फास्ट स्पीड से डेवलप हो रहा है, वो भी एक बहुत डैशिंग पर्सनालिटी बनेगा क्योंकि कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। बहुत बढ़िया, रितु के लिए बहुत ज्यादा देवांश और रितुल बहुत ही बढ़िया है। रितुल भी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास है। तो रितुल की हमेशा बुक कंप्लीट रहती है, बुक सिस्टमैटिक भी रहती है और बहुत ध्यान से सुनता है वो भी क्लास में बहुत अच्छे से। भैया उसको कोरोना में मैंने किताबें सिखाई तो रितुल बहुत अच्छे से। हाँ बहुत अच्छा लड़का है, मतलब बहुत गट से वो बहुत आगे बढ़ सकता है वो। रितुल की मम्मी कहाँ है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो एक्चुअली पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहिए जो पेरेंट्स इतना भरोसा करके सब बच्चों को पाठशाला भेज रहे हैं टाइम पर। अपनी जो भी दूसरी क्लासेस है वो कॉम्प्रोमाइज करके पाठशाला भेजना, इसके लिए भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है। अभी नेक्स्ट आ रहे हैं आदित्य जी रावका एंड विराज जी गंगवाल जो कि हमें बताने वाले हैं कि कषाय क्या है और हम कषाय से कैसे बच सकते हैं। अरे बेटा खिला दे रहे हो उसको कैमरा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम आप सभी को कषाय विषय पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विराज, क्या तुम्हें पता है कषाय क्या होता है? नहीं। जो जीव को फंसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। कषाय के 4 प्रकार होते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ, सीवन। क्या? विराज, मैं तुम्हें इतने दिनों से देख रहा हूँ, तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। गुस्से से हमारी सेहत भी बिगड़ जाती है और ये करने से हमें दर्द की भी प्राप्ति होती है। सीख टू। मुझे पापा ने मुझे 200 रुपये का पेन ला के दिया। क्या हमेशा अपने पापा की लाइफ चीज हमें दिखाता रहता है? हमेशा अपना खुद को ऊंचा दिखाता है और अपने को नीचा दिखाता है। वो छोटा है, बोले आप तो चलो इसको ऊंचा ऊंचा दिखाते हैं। ये मान कषाय होती है, इसे हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमें नरक गति की प्राप्ति होती है। सीन 3। एग्जाम के पश्चात क्या विराज तुम्हें हर बार मेरा देख के देखता है, क्यों माया चले करता रहता है? ये करने से हमें तिर्यक गति की प्राप्ति होती है। सीन 3। सीन 4। पापा मुझे सोचने दो ना। उर्दू बना दिया है, ऑलरेडी 100 रुपए थे। विराज यार, क्या तुम्हारे पास तो पहले से ही 100 रुपए थे, क्यों लोभ कर रहे हो? लोभ करने से भी हमें नरक गति की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी ने देखा, ये 4 कषाय हम हमारी दैनिक जिंदगी में हर रोज करते रहते हैं। यहाँ हमारी आत्मा का विभाव होता है। विभाव यानी हमारी आत्मा का विपरीत भाव। हमारी आत्मा का स्वभाव जानना देखना है और हमारी आत्मा का विभाव मोह राग द्वेष। मोह मिथ्यात्व कहलाता है, राग द्वेष कषाय कहलाता है। मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता। बातें की चल रही है, सुनो ध्यान से। किसी को भला जानकर
अपना पीठ सीधी। अपना अपना चाहकर उसे राग कहते हैं। किसी चीज को बुरा जानकर दूर करना चाहना द्वेष होता है। वेरी गुड। अब हम 4 कषाय के बारे में तो सब जानते हैं। आप सभी को पता हो या ना भी पता हो, पर इसके अलावा और 9 कषाय होती है। पहली हास्य, रति, तो ये मुझे बहुत पसंद है। अरति, छी मुझे नहीं पसंद है। शोक। शौक, शोक, हाँ वेरी गुड। भाई भय, जुगुप्सा। छी। इसके अलावा और 3 प्रकार की कषाय होती है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। अगर अभी इस कषाय छोड़कर अगर आनंदमय जीवन बनाना है तो रहना पड़ेगा कषाय से दूर। वेरी गुड। हमने कषाय चैप्टर दिया था, हमने स्क्रिप्ट बना दिया दोनों पे मिलके, अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया। ये पूरा नरेशन वो दोनों ने प्रिपेयर किया। हमें कुछ भी पता नहीं था कि सीन क्या है, सीन 2 क्या है। तो आदित्य की मम्मी का एक्चुअली फोन आया था कि उसको थोड़ा सा स्टेज फियर है, तो प्लीज अच्छे से देखना, टैगल करना। पर आदित्य ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस किया है, तो प्लीज सभी लोग उसे एक बार क्लैप करें। आदित्य, ये जो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को ना ये सामने आकर बोलने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो। हमने देखा है बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन स्टेज करेज में पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर आकर परफॉर्म करना छोटी बात नहीं है। आपको बोल रहा होगा, कोई आ नहीं रहा सामने आके बोलने के लिए। तो सामने आके बोलना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे कर रहे हैं पाठशाला में, तो तत्व ज्ञान सीख ही रहे, लेकिन स्टेज करेज सीखना भी पाठशाला का ही एक भाग है ना। चलो तो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है बाय लक्ष्य लोहाड़े एंड स्वर्णिम लोहाड़े, जो हमें सप्त व्यसन चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं। सभी को सादर जय श्री। आज हम सप्त व्यसन ये विषय पर आप सभी को बताने जा रहे हैं। सप्त व्यसन, जिसे धन के लिए, मजे के लिए और समय काटने के लिए शुरू किया जाता है, और बाद में उसे बार बार करने से यहाँ हमें उसकी आदत लग जाती है और उसे छोड़ना असंभव हो जाता है। इसे व्यसन कहते हैं। सप्त मतलब 7, जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। सत्य व्यसन का पहला है मदिरापान। का दूसरा है मांस भक्षण।
शिकार करने से हम किसी जीव को मारते हैं, उसका दिल दुखाते हैं। चोरी करना किसी और की आज्ञा से उसकी चीज लेना या फिर उठाकर किसी और को दे देना, इसे चोरी कहते हैं। यह हमारे साथ बाद में वापिस भी हो सकता है। कर्म रिटर्न्स। पर स्त्री सेवन, किसी पराई स्त्री को बुरी नजर से देखना या छेड़ना, इसे पर स्त्री सेवन कहते हैं। और व्यसन, से क्या होता है? सप्त व्यसन से हम नरक गति में जाते हैं और वह हमारे लिए बहुत हानिकारक। बहुत बढ़िया। हम एक्टर भी बना रहे हैं, अपने एक्टिंग भी देखिए। एक्टर भी अच्छे हैं हमारे पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट परफॉर्मेंस। अभी नेक्स्ट पेरेंट्स रोल इन पाठशाला। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें एज अ पेरेंट हमारा रोल क्या होता है। हम बच्चों को जब पाठशाला भेजते हैं तो ये हमें बताने आ रहे हैं दिव्यम लोहाड़े। सभी को सादर जय हिंद। मैं आज आपको पेरेंट्स रोल इन पाठशाला बताने जा रहा हूँ। बच्चों को संस्कार का महत्व समझाएं। स्कूल से ज्यादा महत्व पाठशाला को दें। पाठशाला के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, एक भी छुट्टी नहीं करें, समय पर छोड़े और समय पर लेने आए। पाठशाला होने के बाद उन्हें प्रश्न पूछिए और तत्व चर्चा करें। सीखने पर उन्हें गिफ्ट दें और प्रैक्टिकल करने की प्रेरणा दें। सबसे कहें कि हमारा बच्चा पाठशाला को जाता है, ऐसा करके उनका प्रोत्साहन बढ़ा दें। सबके बीच बोलने को लगा दें। ऐसा कार्य ना करें जो पाठशाला में करने को मना किया हो। आप भी उनके आदर्श हो, उनके साथ साथ आप भी सीखिए। भाग्यवान लोगों को एक पाठशाला मिलती है, ऐसा एहसास कराएं और पाठशाला के फायदे बताएं। जय हिंद। हमारे पेरेंट्स तो ये सब ऑलरेडी कर भी रहे हैं, पर एक दो पॉइंट्स हैं जो हमारी तरफ से ही गलती हो जाती है। समय पर तो शुरू कर पाते हैं पर समय पर खत्म नहीं करते। उस सब के लिए हम बहुत उत्तम क्षमा मांगते हैं आपसे। एक्चुअली बच्चे ऐसे हैं कि दीदी प्लीज और एक गेम दे दे, दीदी प्लीज और एक स्टोरी देते हैं। बच्चों को पाठशाला से जाने का मन ही नहीं करता है, उसी कारण हम हमेशा लेट होते हैं। वो उस चीज के लिए हम सॉरी बोलते हैं। और एक बात, कभी-कभी हम कोई बच्चों को बोलते हैं ना कि ये नहीं करना चाहिए बेटा, तो ये बोलते हैं कि हमारे पापा मम्मी करते हैं। तो ये हमें बहुत मुश्किल पड़ती है। आप भी ट्राई कीजिए, देखो ये मौका है। जैसे मैं एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ हमेशा कि अच्छाई की शुरुआत भी आपसे है और बुराई की शुरुआत भी आपसे है। आपने अच्छाई चालू कर दी तो आपका बच्चा, उसका बच्चा पीढ़ियाँ सुधर जाएगी, कई पीढ़ियाँ। और आप बिगड़ोगे तो फिर बच्चे को बिगाड़ोगे, फिर उसकी नीचे की पीढ़ियाँ बिगड़ेगी। तो शुरुआत आपसे करो और आपके बच्चे तो रेडी है आपको फॉलो करने के लिए। तो बच्चों के सामने ऐसे काम ना करो जिससे वो बिगड़े, है ना। बस ये पेरेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट है बस। अभी नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे आ रहे हैं काव्या टोले एंड रिया गंगाल एंड काव्या टोले, जो हमें बताने वाले हैं गति के बारे में। सभी को सादर जय हिंद। अरे तू रात में क्यों खा रही है? तुझे मालूम नहीं है कि रात में खाने से बहुत जीवों की हिंसा होती है। और हम जैन लोग रात में नहीं खाते हैं, इससे हमें नरक गति भी प्राप्ति होती है। गति? और ये नरक गति क्या होती है? गति जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं और नरक गति जो जीव कहीं से मरकर नारकी शरीर धारण करता है उसे नरक गति कहते हैं। नरक गति जाने का कारण ज्यादा आरंभ और ज्यादा परिग्रह करने से हम नरक गति जाते हैं। वैसे नरक गति कितनी होती है? गति 4 होती है। कौन सी? नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य
गति और देव गति। तिर्यंश गति क्या होती है? जो जीव कहीं से मरकर तिर्यंश का शरीर धारण करता है उसे तिर्यंश गति कहते हैं। तिर्यंश गति जाने का कारण? मायाचारी और छल कपट करने से हम तिर्यंश गति जाते हैं। तो मनुष्य गति जाने का कारण क्या है? मनुष्य गति जाने का कारण ये है कि कम आरंभ और कम परिक्रम करने से हम मनुष्य गति जाते हैं। मनुष्य गति क्या होती है? जो जीव कहीं से मरकर मनुष्य का शरीर धारण करता है उसे मनुष्य गति कहते हैं। जैसे कि हम देव गति उसे कहते हैं। जो जीव कहीं से मरकर देवों का शरीर धारण करता है उसे देव गति कहते हैं। देव गति जाने का कारण? देव गति जाने का कारण नियम, संयम, तप और निर्जरा। सबसे अच्छी गति कौन सी होती है? सबसे अच्छी गति मनुष्य गति होती है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य गति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? बोलो। दीक्षा लेने के बाद आत्मा का ध्यान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेरी गुड। कि काव्या ढोले स्टार्टिंग में तो नहीं ज्वाइन हुई थी, बट थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, बट बहुत ही मतलब बेस्ट स्टूडेंट बोला तो भी चलेगा। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती है। 2-3 दिन में तो पूरी बुक भी कंप्लीट कर दी जितना उसके चैप्टर्स मिस हुए थे, और बहुत डेडिकेटेड है। और ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर पे उसका कमांड है, कोई भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आप भी उससे पूछ सकते हैं। मैं गारंटी लेती हूँ कि वो 100% सही आंसर देगी। गर्ल्स में आसिका का और काव्या का बहुत बढ़िया, आसिका भी बहुत बढ़िया कर रही है, सब चीजें सीख भी रही है। और जब अपसेंट रहते हैं तो वीडियो देख के भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों के लिए बोलना, जब अपसेंट रहेगा वीडियो देख के सीख लेना। उन्होंने बुक भी वो वीडियो देख के कंप्लीट की है, तो अभी कंप्लीट की है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है बाय प्रीत बाकीवाल एंड कवेश चूड़ीवाल, जो हमें सदाचार चैप्टर में बताने वाले हैं। ये लास्ट परफॉर्मेंस है, बस इसके बाद हम गिफ्ट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब है। तो आप लोग प्लीज एंड तक रुकिएगा। 5-10 मिनट का बचा है, ठीक है? चलो बेटा, लो भैया। सभी को सादर जय जिनेंद्र। क्या तुम रात्रि भोजन करते हो? तो तुम जय नहीं खिलाओगे, क्योंकि जैन के 3 चिन्ह होते हैं: रात्रि भोजन, त्याग, पानी छानकर बिना, नित्य देवदर्शन। क्या तुम्हें रात्रि भोजन का मतलब पता है? रात्रि भोजन का मतलब है शाम को सूर्यास्त के पहले और सुबह सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के बाद घड़ी के समय से रात्रि भोजन नहीं माना जाता। रात्रि भोजन के पहला द्रव्य हिस्सा लाइट नहीं जलाने से भी बड़े जीव मर जाते हैं। लाइट जलाने से बहुत हिंसा होती है। रात में विशेष जीवों की उत्पत्ति होती है। दिन में खाना स्वाभाविक होता है, जैसे अन्न का भी खाना स्वाभाविक होता है। स्वयं 4 प्रकार का आहार त्यागे। मांस खाने से, मांस का भक्षण शरीर के अंदर जाने से अनेक रोग होते हैं। मांस खाने से परिवार में दुख बना रहता है। एक वर्ष में 6 महंगा फल मिलता है। नहीं, तुम नहीं ले सकते, क्योंकि अनछने पानी के एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं। माइक्रोस्कोप से पता चला है कि एक अनछने पानी के बूंद में 36,500 जीव दिखाई देते हैं, जो आकाश के धूल के तरह दिखाई देते हैं।
सुनो ध्यान से। और उसे अनचने पानी की मर्यादा उसे छान कर रखे तो 48 मिनट रहता है। अगर उसके अंदर लोग सौंफ डाल ले तो उसे 6 घंटे रहता है। अगर उसे गर्म कर दे तो उसे 12 घंटे रहता है। अगर उसे उबाल दे तो 24 घंटे रहता है। तीसरा जैनों का चिन्ह है कि नित्य देव का सादर जय जिने। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अभी वोट ऑफ थैंक्स तो हो रहा है, पर प्लीज इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रुकिएगा। वोट ऑफ थैंक्स बाय अनुष्का चुड़ीकर। जय जिनेंद्र सभी को। आज हमने जो पाठशाला में सीखा वही प्रस्तुत किया। मैं सब बच्चों की तरफ से और आए हुए अतिथियों की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सब पेरेंट्स को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे पाठशाला का आयोजन किया। मैं उन्हें इसीलिए धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे पाठशाला के लिए हॉल की उपलब्धता करवाई। इस कार्यक्रम के दौरान अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। अभी सारे बच्चों को नाम एक एक करके बुलाया जाएगा। एक एक बच्चा आएगा और यहाँ पे अपना अपना गिफ्ट लेगा। मैं कुछ पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ जो आके प्लीज हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ शैलेश भैया आए हैं जो अपना रिव्यू रख रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। आज जो प्रोग्राम है हम लोगों ने देखा है, ये सचमुच में एक अद्भुत प्रोग्राम हमको देखने को मिला है। मैं इस प्रोग्राम के लिए सचमुच में विशाल भैया काफ़ी गर्वी रहूँगे ऐसा आयोजन के लिए। और जो उन्होंने पिछले 4 महीनों से बच्चों पे जो मेहनत की, आज हम देख रहे हैं कि बच्चे जैसे क्रम से हम पीछे बैठे थे, हमको आज ऐसा लग रहा था कि हम सचमुच में पीछे वाले थे। जिस प्रकार से बच्चों का नॉलेज इन्होंने जो व्यक्तिगत किया है, मैं अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ उनको। और ऐसा एक आरती का कार्यक्रम इनके माध्यम से होते रहे और नियमित रूप से यहाँ अध्याय भी हो रहा है। मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी लोग अध्याय में भी आए और उसका भी हिस्सा बने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं जो शब्द कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी भावना से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर में वैसे किसी का भी नाम नहीं लिखा है और सभी का समान योगदान और सहभाग है। इस मंदिर की जब परिकल्पना हुई थी तभी उन्होंने इतना दूरदृष्टि रखी थी कि नीचे भी एक हॉल, ऊपर स्वाध्याय के लिए हॉल और उस सभी जो फैसिलिटी बनाई थी उसका आज पूरेपूर उपयोग हो रहा है। हफ्ते में 6 दिन यहाँ पर स्वाध्याय हो रहा है, बच्चों की पाठशाला हो रही है। सभी जैन संडे के दिन पूजन को आते हैं, सोहले में प्रसाद पूजन करते हैं और बच्चे भी देखो धर्म में जुड़ गए हैं। तो ये मंदिर पूरी तरह सार्थक अपना प्रयास कर रहा है कि धर्म प्रभावना का। तो इस मंदिर से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही धर्म प्रभावना के कार्य में अग्रसर रहे। और बच्चों को, मेरे बच्चों, आपके जो बच्चे थे वो मेरे बच्चे हो गए अभी। ये बच्चे मेरे दिल के सच्चे हैं, है ना, थोड़े अकल से कच्चे हैं लेकिन हम आगे से एकदम पक्के होने वाले हैं। और इन लोगों ने जो परफॉर्मेंस किया, इन्होंने हमारा मतलब छाती फूल गई हमारी। आप सभी के लिए हम सब मिलके बहुत बहुत अच्छा जो आप अभी सीखे हो, मुझे वो सीखने में 26 इयर्स लगे थे तब हमने पहली बार सुना था। आप इतने बचपन में ही सीख रहे हो, समझ रहे हो, बुक कंप्लीट कर रहे हो और सामने आके बोलने की भी ताकत रखते हो। आप बहुत जल्दी अपने मुकाम पर पहुंचोगे, अनंत होगे। एक दिन आप में से कोई आचार्य कुंद और आचार्य गणधर कोई बनेगा, भगवान बनेगा। हम बस उसी के राह के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सभी आए, उपस्थित रहे, हमसे कोई भूल रहे होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं।
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये सर्टिफिकेट और गिफ्ट देने के लिए भैया किसको बुलाना चाहिए बच्चों को? हाँ, आप पीछे से जो भी एक चारों कर लीजिए, आ जाइए। बच्चों को आपके हाथ से ही ये आशीर्वाद बोलकर दे दीजिए। नहीं, हमें अच्छा लगेगा बहुत। आप बच्चों को हमें 3 जनों की जरूरत है। 3 जन आ जाइए प्लीज। अनुमोदना 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 बारंबार पाठशाला के विद्यार्थियों को अनुमोदना बारंबार। सबने पाठशाला के पहले सप्ताह का 6 नंबर का काव्य मन से पाठ करना है, तो सबकी बुद्धि और अच्छे से तेज होगी। बहुत बढ़िया है। पहल कासलीवाल, पहल कासलीवाल। बच्चे क्लैप बहुत बढ़िया। ये एक एक दे दो आप, वो भी एक एक दे दो। बहुत बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नाम लो। चलो बहुत बढ़िया। नीरज कासलीवाल। इसमें कोई क्रम नहीं है, वो सर्टिफिकेट का क्रम है। इसमें फर्स्ट सेकंड कोई रैंक नहीं है हमारे। अनवी कासलीवाल। जाओ उधर आ जाओ आ जाओ, उधर से आओ बेटा। अनवी पीछे जाओ बेटा, पीछे जाओ बेटा। अनिरल आ जाओ इधर से। हाँ चलो अनवी का दे दिया सर्टिफिकेट। हाँ अनवी इधर आ जाओ बेटा, इधर आगे जाओ। आसिका कासलीवाल। आसिका इधर आ जाओ, आसिका जाओ उधर। सर्टिफिकेट लो पहले, कदर सर्टिफिकेट दो। आराम पीछे बैठो, पीछे सब जन बैठो। ऋषा पहाड़े। और सब बच्चों जाना मत, अभी तुम्हारे लिए सरप्राइज और है कि बाहर। बहुत मजा आ रही, बोलो। रिया गंगवाल। बच्चे जाना मत बाहर, अपनी पार्टी है बाहर। मिया ठोले। वो देखते तो क्या योगा देखते हैं। आजा बेटा आजा। नीचे बैठो। ए पापा कोई बाहर नहीं जाएगा। अभ्या ठोले। आस्था काकरीवाल। सिया गंगवाल। अनुष्का चूड़ीवाल। कावेश चूड़ीवाल। देवांग कासलीवाल। श्रद्धा तुम इधर से आ जाओ, इधर से आती। स्वर्णिम लोहाड़े। भव्य पांडे। वो बोलना नहीं है। 20 बार लिखना है। जीव 20 बार। रियांश कासलीवाल। रियांश दिखाओ बेटा दिखाओ। अच्छा है पर बहुत मस्त बहुत बढ़िया है। एकदम रियांश।
बढ़िया है। बच्चे के लिए ताली बजाओ रियाज के लिए। अरबा पाटनी, बाहर वाले गिफ्ट है। आत्मिक पाटनी, आत्मिक पाटनी, बड़ा गिफ्ट जैन जैन। मरा मरा चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो 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 वेरी गुड वेरी गुड। हाथ में अर्पण चूड़ीवाल, अर्पण चूड़ीवाल चलो। अर्पण चूड़ीवाल, आओ ना योगांश काला, इसके अंदर डालो, उसको डाल के दो, फोल्डर में डाल के दो ना उसको। विराज पाकीलाल, मेरे मंदिर मंदिर में डोबने विराज, हो जाएगा कर ले। चल दादा जी पल बांध देंगे। भव्य पाकीलाल, भव्या अनय रावका, अनय जी राव का, अनय जी राव का। कौन है वो? कौन है वो? रेवंत भाग लिया लेकर। अनय रावका, विराज गंगवार। विराज गंगवार, आत्मिक गेलो आत्मिक। ब्लो पेन बताऊंगा मैं तो। वो वीडियो भेजूंगा मैं। आदित्य रावका, बताऊंगा रख दो रख दो। नावेश पांडे, आदित्य राव का, आदित्य कहाँ गया? नावेश पांडे भी बहुत छोटा है, ये तो छोटा बच्चा है। बहुत अच्छे से पाठशाला होता है, एक भी पाठशाला मिस नहीं करता है। प्रीत बाकीवाल, मोहित चूड़ीवाल, रितुल काला, मीत कासीवाल, मीत कासीवाल, चलो आजा फटाफट। ये बताऊंगा वीडियो भेजूंगा ग्रुप में। ग्रुप में वीडियो भेजो। देवांश बाकीवाल, पेपर दूंगा मैं दे दूंगा अगले बार को दूंगा। लक्ष्य लोहाड़े, किसको कौन है वो? आना दिव्या लोहाड़े, कितना 20 बार मैं और दूसरी दूंगा तुम्हारा। उन्होंने मेरे को भी सिखाया है। फोन भी रखते और ये बाकी बच्चे भी आए हैं, वो सिर्फ गिफ्ट दे देंगे प्लीज। हाँ। श्रुति, पूर्वी, प्रियल, आओ बेटा। गुणांश, जाओ गिफ्ट लेकर। विधान, जाओ बेटा। प्रशांत, आ जाओ बेटा। ये बच्चे। सभी पाठशाला के बच्चे हैं। और कोई है क्या? आ जाओ। और भी कोई अगर बच्चा है जिसको कोई गिफ्ट नहीं मिला है तो प्लीज आ जाइए। कौन रह गया? हाँ जाओ बेटा जाओ। वेरी गुड। चलाओ। किसी को नहीं मिला ऐसा कोई है क्या? अच्छा किसी को चाहिए क्या? यशिका, अरे यशिका का सर्टिफिकेट दो। यशिका का बना सर्टिफिकेट सदा दे रहे। वो यशिका का ये ले लो एक दीदी। यशिका का दे दो। हाँ मैं आपको दे दूंगा। सभी बच्चे बाहर आप लोग